वॉकिंग या रनिंग फैट लॉस के लिए क्या बेहतर है? इस वीडियो में इस सवाल का जवाब मिलेगा। हाय गाइस, मेरा नाम है श्रेयस और आप शायद मुझे श्रेयस कामत फिटनेस यूट्यूब से जानते हैं। अगर नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, ये मेरा हिंदी चैनल है गाइस, और इस चैनल में मैं सिर्फ हिंदी में वीडियोस अपलोड करूंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो हम वॉकिंग और रनिंग के बारे में बात जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि कार्डियो फैट लॉस में हेल्प करता कैसे है। तो गाइज, अगर आपको फैट लॉस करनी है तो आपको कैलोरीज बर्न करने की जरूरत है। तो कैलोरीज कहां से बर्न होती है? एक्सरसाइज और कार्डियो से। तो जब आप कार्डियो करते हो तो आप कैलोरीज बर्न करते हो, और अगर आप कुछ हफ्तों के लिए कैलोरीज बर्न करोगे और एक अच्छी हेल्दी डाइट फॉलो करोगे तो आपके बॉडी से फैट लॉस जरूर हो जाएगा। और अगर आप पूछोगे कि क्यों या कैसे, तो आंसर बहुत सिंपल है गाइस। अगर आप जितना कैलोरीज खाते हो उससे ज्यादा कैलोरीज अगर बर्न करते हो तो आपके बॉडी से फैट चला जाएगा। तो गाइज, ये सब मन में रखते हुए क्या बेहतर है आपके लिए, वॉकिंग या रनिंग? आंसर बहुत सिंपल है गाइज, आप दोनों कर सकते हो, लेकिन दोनों के एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस भी है। तो आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखिए और आप खुद के लिए डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या बेहतर है। चलिए पहले वॉकिंग के बारे में बात करते हैं। वॉकिंग करना बहुत आसान होता है, कोई भी कर सकता है। अगर आप मोटे हो, पतले हो, कुछ भी हो, आप वॉकिंग कर सकते हो। वॉकिंग की एक और एडवांटेज ये है कि आप वॉकिंग कहीं भी कर सकते हो, घर के अंदर, घर के बाहर, जिम में, स्टेडियम में, ट्रेडमिल पे, किसी भी मशीन पे, कहीं भी कर सकते हो आप वॉकिंग। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वॉकिंग के बारे में। अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो, जो आपको फैट लॉस के दौरान जरूर करनी चाहिए, इससे क्या होता है कि आपके बॉडी में ज्यादा मसल बिल्ड हो जाएगा, और जब आपके बॉडी में ज्यादा मसल बिल्ड हो जाएगा तो आप जब रेस्ट करते हो, जब आप कुछ भी नहीं करते हो, तब भी आपके बॉडी कैलोरीज बर्न करेगी। इट इज कॉल्ड एज योर बेसल मेटाबॉलिक रेट, क्योंकि शरीर को मसल बचाए रखने के लिए कैलोरीज की बहुत जरूरत होती है। तो गाइज, मैंने वेट ट्रेनिंग के बारे में इसलिए आपको बताया क्योंकि जब आप वॉकिंग करते हो आपके बॉडी पे उतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता, लेकिन जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपके बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ती है, और जब आप उस स्ट्रेस को इस स्ट्रेस से मिलाते हो तो ज्यादा और स्ट्रेस होने की चांसेस बहुत कम है वॉकिंग से। तो इसलिए मैं आपको वॉकिंग रेकमेंड करूंगा, स्पेशली अगर आप वेट ट्रेनिंग भी करते हो तो। गाइज, एक और बड़ा एडवांटेज वॉकिंग का यह है कि इंजरी का रिस्क बहुत कम है। आपके जॉइंट्स पर ज्यादा भार नहीं डालेगा वॉकिंग, स्पेशली अगर आप एक ओवरवेट पर्सन हो तो। अब वॉकिंग के एक नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। सिर्फ एक ही नेगेटिव है गाइज वॉकिंग की, एंड वो है कि बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न नहीं होता वॉकिंग से। अगर आप लंबे टाइम के लिए वॉकिंग करोगे फिर भी उतना ज्यादा कैलोरीज बर्न नहीं होगा। लेकिन क्या हमें उतनी ज्यादा कैलोरीज बर्न करने की जरूरत भी है? नहीं गाइज। अगर आप एक कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करते हो तो दिन में अगर आप 150 कैलोरीज कार्डियो से बर्न करोगे, वो भी काफी होता है बहुत टाइम के लिए। उसके बाद जब आप एक प्लेटो हिट करेंगे तब आप ज्यादा वॉकिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप रोज आधा घंटा भी वॉकिंग करोगे, ब्रिस्क वॉकिंग करोगे, तो आप आराम से फैट लॉस कर सकते हो। तो ये डिसएडवांटेज है, लेकिन बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है। अब बात करते हैं रनिंग के बारे में। जो वॉकिंग की डिसएडवांटेज है वो रनिंग की एडवांटेज है, और वो है कि आप कम टाइम में बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हो। तो गाइज, अगर आप इंटेंस रनिंग करते हो, जैसे कि 20 सेकंड के लिए बहुत तेज दौड़ना, फिर 1 मिनट के लिए धीरे धीरे वॉकिंग करना, उसके बाद फिर से 20 सेकंड के लिए दौड़ना और 1 सेकंड के लिए वॉकिंग करना, अगर आप ये साइकिल रिपीट करते हैं 10-15 बार एक वर्कआउट में, तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो स्ट्रेस लाता है आपके बॉडी में वो बहुत सिमिलर होता है जो वेट ट्रेनिंग का स्ट्रेस आपके बॉडी पे होता है। तो इससे क्या होता है कि आपके बॉडी का रिकवरी बहुत कम हो जाता है। जब आपका रिकवरी कम हो जाता है 2-3 हफ्तों के बाद, आपका मोटिवेशन लेवल्स भी कम हो जाएगा, आपकी एनर्जी लेवल्स भी कम हो जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये रनिंग जो है ना, आप हफ्ते में 2 बार से ज्यादा ना करो, क्योंकि ये आपके बॉडी पे बहुत स्ट्रेस डालता है। तो गाइज, अगर आपने वीडियो पे क्लिक किया है, शायद आप ओवरवेट हो, है ना, या फिर आप किसी को जानते हैं जो ओवरवेट है। तो अगर आप ओवरवेट हो और अगर आप रनिंग करते हो या फिर जॉगिंग भी करते हो तो आपके घुटनों पे बहुत भार पड़ता है गाइस, और इंजरी की चांसेस भी ऊपर जाता है। तो अगर आप ओवरवेट हो, अगर आप 20-25% बॉडी फैट पे हो,
तो आई वुड नॉट रेकमेंड कि आप जॉगिंग करो लंबे टाइम के लिए या फिर रनिंग या स्प्रिंटिंग करो। तो गाइज मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप रनिंग ही मत करो, मैं बोल रहा हूं कि आप रोज रनिंग मत करो, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि भाई मेरे को फैट लॉस करना है तो मैं रोज दौड़ूंगा, दौड़ने के बाद फैट जाएगा, फैट जाने के बाद मैं वेट उठाना शुरू करूंगा। ऐसे नहीं होना चाहिए गाइस, आपको मिक्स रखनी चाहिए, वेट ट्रेनिंग प्लस कार्डियो। तो आप मेरे से पूछोगे श्रेयस तुमने इतना तो बताया, लेकिन फैट लॉस के लिए करनी क्या है, वॉकिंग या रनिंग, ये तो बताओ भाई। तो इन माय ओपिनियन आपका नंबर 1 फोकस होना चाहिए गाइस, नॉट वेट ट्रेनिंग, नॉट कार्डियो, नॉट रनिंग, कुछ भी, आपका डाइट। पहले आपको पता होना चाहिए कि आप आपके बॉडी के अंदर डाल क्या रहे हैं, कितना कैलोरीज डाल रहे हैं। आपको जरूरत है एक हाई प्रोटीन कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट। इसका मतलब यह है कि जितना कैलोरीज आप दिन में खा रहे हो उससे ज्यादा कैलोरीज आपको बर्न करनी पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डाइट। आपका सेकंड फोकस होना चाहिए आपके वेट ट्रेनिंग। आप घर पे कर सकते हो या फिर आप जिम में जाके कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको वेट्स उठाने चाहिए। अगर आप जिम जाना नहीं चाहते हो कोई बात नहीं, घर पे करो, इट इज बेटर देन नथिंग, लेकिन वेट ट्रेनिंग शुड बी आपका सेकंड प्रायोरिटी। इसको सब करने के बाद फिर आता है कार्डियो, जो आपको ज्यादा कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करेगा। और ज्यादा कैलोरीज बर्न करने से क्या होगा, आप जितना खाते हो उससे ज्यादा कैलोरीज आप दिन में बर्न करते हो। और कुछ हफ्तों के बाद क्या होगा, धीरे धीरे आपके बॉडी से फैट जाएगा, है ना गाइज। अब मैं स्क्रीन पे 3-4 फोटोज डिस्प्ले करूंगा ताकि आप देख सको कि ये इंसान मैं किस तरीके के बॉडी के अंदर रहा हूं, ताकि आप समझ सको कि मेरा एडवाइस एक्सपीरियंस से आता है गाइज। मैंने दौड़ा भी है, वॉकिंग भी की है, रनिंग भी की है, सब तरीके का कार्डियो वर्कआउट्स किया है, लेकिन मेरा फाइनल एडवाइस ये रहेगा कि आप वेट ट्रेनिंग हफ्ते में 3 to 5 टाइम्स करो। 3 इज मिनिमम। किस तरीके का वेट ट्रेनिंग, उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा एडवाइस है कि आप एक डाइट फॉलो करो। अगर आप एक अनहेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हो तो कुछ अनहेल्दी चीजों को बाहर करो अपनी डाइट से। और आप सब लोगों को पता है कि अनहेल्दी फूड क्या होता है। तो कार्डियो के लिए मेरे सिंपल एडवाइस है गाइस, आप कार्डियो हेल्थ के लिए करो, ना कि फैट लॉस के लिए। दिन में अगर आप आधा घंटा भी वॉकिंग करोगे ना तो आपके हेल्थ अंदर से बहुत इंप्रूव हो जाएगा। अगर आपको रनिंग करनी है या फिर हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग है जहां आप 20 सेकंड के लिए दौड़ते हो, उसके बाद आप वॉकिंग करते हो, फिर दौड़ते हो इन इंटरवल्स, तो आप हफ्ते में मैक्सिमम उसको 2 बार करो, और वो भी रेस्ट डे पे। जिस दिन आप जिम जाते हो तब हाई इंटेंसिटी इंटरवल या फिर रनिंग मत करो। मैं हफ्ते में 2 बार फुटबॉल खेलता हूं और उस दिन मैं जिम नहीं जाता और रेस्ट लेता हूं, ताकि मेरे बॉडी पे ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े। तो गाइज मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला। मैं एक ऐसा ट्रेनर हूं, एक ऐसा कोच हूं जो लॉजिकली सोचता है और ऐसा एडवाइस देता है जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा लोग कर सकते हो। और इस चैनल पे वही होगा मेरा गोल, और इसीलिए मैंने इस टॉपिक से स्टार्ट किया, क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखता हूँ ऐसे जिम में भागते रहते हैं, मुझे पता नहीं क्यों, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो आई होप इट हेल्प यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग चाहिए तो मेरा वेबसाइट देखिए shreyaskamth.com। अगर आपको सप्लीमेंट चाहिए वो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, सब मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे। लेकिन थोड़ा प्यार दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये एक नया जर्नी है मेरे लिए। 10 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ गाइज मैं इंग्लिश में। अभी मैंने एक डुबकी मारी है हिंदी वर्ल्ड में, तो प्लीज शो सम सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू अगेन गाइज। पीस।